आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे सुबोपदेश की पुस्तक उसके 5 अध्याय की एक ऐसा पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और न अपने मन में से कोई उतावली बातें परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सोपन देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे पिता परमेश्वर खुदावर, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, आज का वचन हरी की जो में सोगना फलाए पिता परमेश्वर। आज जो भी पिता इस वचन की द्वारा मन्नत के बारे में सीखा प्रभु जी, जो भी मन्नत माने वो पूरा करने में सहायता मदद कर प्रभु जी। हमें ताकत बल हिम्मत रिहावत प्रभु जी, पवित्र मदद कर अगुवाई कर। आप बोले हमें हानि से बचा, तेरे स्वर्ग राज्य के त्याग मेरे खुदावन। सबको आत्म सौंपता अपने आत्म सौंपते हुए प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर सुपदेश कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो सावधानी के साथ आए। और क्या कहता है कि जब तू मन्नत माने तो उतावली से ना मानना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पे। मेरे अजीजों, बहुत सारे से आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से एक मन्नत मानते हैं कि प्रभु मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये दूंगा। कोई कहता है परमेश्वर के दास को कपड़े दूंगा, कोई कहता मैं खुशी के साथ में इतनी मिठाई खिलाऊंगा, कोई कहता मैं खुशी में सभी को कपड़े पहनाऊंगा जितने परमेश्वर के दास दासियां हैं। कोई कहता है ऐसे अलग प्रकार से वो मन्नत मानते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तू मन्नत माने तो उतावली से न माना, लेकिन क्या करना है, उससे सोच समझ कर मानना है कि प्रभु के लिए मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि प्रभु कहता है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का मानना ही अच्छा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यदि तू मन्नत परमेश्वर से माने तो उससे, अगर तू उस मन्नत को माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना कर, मतलब कि पूरी कर उसे अधूरी मत छोड़, लेकिन उसको पूरा कर। लेकिन यदि तू पूरा नहीं कर पा रहा तो इससे अच्छा कि तू मन्नत ना माने। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको मैं चेतावनी परमेश्वर के वचन से देना चाहता हूँ। यदि आप मन्नत जो मान रहे हैं, यदि आप पूरा करें तभी उससे मन्नत मानना, अन्यथा ना मानो। कि परमेश्वर मेरा जो मनुष्य नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। हम कई प्रकार के वादे करके हम भूल जाते हैं कि मैं प्रभु ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं सेवा करूंगा, प्रभु मैं तेरा आज्ञाकारी बनकर चलूंगा, मैं आज से पाप नहीं करूंगा। और बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं करना चाहिए वो कर जाते। क्यों कर जाते? कि वो प्रार्थना का जीवन उनका नहीं होता है और वचन का भी जीवन उनका नहीं होता और उपासना का जीवन भी नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं प्रभु से दूर होकर गिर जाते हैं। लेकिन जो कोई वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उपासना करता है, प्रभु से संभाल कर रखता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे निमित्त अपने दूतों को भेजूंगा ताकि तू जहां भी कहे तो वो तेरी रक्षा करे। यानी परमेश्वर हमारे हर एक के लिए एक दूत को भेजता कि हमारी रक्षा करे। हालेलुया। लेकिन जब हम मन्नत मानते हैं, मेरे जो हमारा मेन पॉइंट हमारा ये कि जब हम परमेश्वर मन्नत माने तो हमें सब पूरा करना चाहिए, हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि हमने मन्नत मानकर भूल भी गया, यदि हमें याद नहीं आ रहा है, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु कि मैंने कहाँ पर मन्नत मानी, कौन सा माना था, प्रभु मुझे याद दिला प्रभु। और मेरी जान अनजान में अगर मैंने कुछ मन्नत मानी मैं नहीं दे पाया, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। आप माफ़ी मांगे, परमेश्वर आज के वचन से आपको माफ़ी भी करेगा। और यदि आपको याद आए तो उसे आप किसी भी हाल में पूरा करें। क्योंकि मेरे अजीजों, यदि हम मन्नत माना है तो उसे पूरे करने में हमें क्या होता है कि हमारे आशीष जो प्रभु परमेश्वर में देता है वो हमें पूरी रीति से मिलता है। और यदि हम मन्नत अधूरी छोड़ देते हैं तो हमारी आशीष से रुक जाती है। मेरे अजीजों, तो इससे अच्छा है कि मन्नत मानो तो पूरा करो, अन्यथा ना करो वो अच्छा है, ताकि जितनी आशीष मिले उतनी हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन यदि हम मन्नत मानकर अधूरी छोड़ रहे हैं तो जो हमारी आशीष जो आने वाली वो भी रुक जाएगी। मेरे अजीजों, तो आज से हमें प्रभु का वचन यही कहता है कि जब तू मन्नत माने तो उतावली से नहीं मानना चाहिए, हमें धीरे धर कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करके उसके बाद मन्नत मानना कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। प्रभु से प्रार्थना करें, उसकी आवाज़ को सुने। प्रभु जरूर आपसे वचन से, परमेश्वर के दास से किसी भी रीति से सपनों के द्वारा आपसे बातें करेगा और आपको बताएगा वैसा आगे बढ़ना है।
अपनी मनमानी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब भी तू काम करे तो मेरी सुनकर करना है। तो यानी कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर काम को करना है, तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद रूहाना रबा सीखे रे बेबे रूहाना प्रभु जी, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से आशीषित होने पाए, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बने। मैं प्रार्थना करता आज से इनके जीवन में जो अधूरी मन्नत होगी यीशु के नाम से पूरी होने पाए। इनकी जो मन्नत पिता ना हो रही होगी, रुकावट होगी, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी जो भी रुकावटें जो आ रही पिता मन्नत पूरी करने में सारी दूर होने पाए। आज से इनकी मन्नत पूरी होने पाए, आशीष पाने वाले बच जाए, जब इनकी आशीष रुकी हुई वो खोलने पाए, आज से ये पूरी तरह से आशीष पाए, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता। हर एक व्यक्ति उतावली से मन्नत न माने प्रभु ये लोग, लेकिन तेरे शिक्षा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार, तेरी प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए इनकी मन्नतें पिता आपको पूरी करे, वैसे इनको दे मेरे पिता। समझ बुद्धि ज्ञान तेरे स्वर्गीय राज्य तैयार कर मेरे पिता। अब चाहे वैसे इनको इस्तेमाल कीजिए, अब चाहे वैसे इनकी मन्नतों को पूरी कीजिए मेरे खुदावन। सबको तेरा आत्म स्वप्त हो अपने उत्तरात्म प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष मिले, धन्यवाद मेरे खुदावन। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।